Good evening, everyone. गुड इवनिंग। और चलिए, स्वागत है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन में। पंकज एंड मार्शल मुर्मू, सिर्फ दो ही लोग जुड़े हैं जो समय के पाबंद हैं। बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोग समय के पाबंद हैं। वेरी गुड। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। बताइए मार्शल जी, क्या सवाल है आपका? मार्शल जी, सबसे पहले तो बताइए आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। हम्म। हम्म। जी देखिए मार्शल जी, वो सभी पीडीएफ के पीडीएफ फाइल्स जो है ना, वो रेफरेंस के लिए है, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो एज ए रेफरेंस आप उसका इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और चलिए, आप आए, मॉर्निंग का क्लास ज्वाइन किया, उम्मीद करते हैं कि मॉर्निंग के क्लास से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला होगा। हम्म। तो आपने नोट्स बनाए ना, उसके नोट्स बना के रखे ना आपने, क्योंकि वो बाद में फिर काम आएंगे। हाँ, उसको नोट्स बना के रखिएगा। और आप आरटी एक्ट की जो पीडीएफ फाइल है वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड करके उसको रेफरेंस के लिए यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ। हम्म। नहीं, ठीक है। और क्या सवाल क्या है आपका? हम्म। 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 जब जवाब नहीं चाहिए तो सवाल पूछना क्यों है मार्शल जी? सबसे पहली बात।
जब जवाब चाहिए ही नहीं तो सवाल पूछना क्यों? देखिए, आप लोग समझिए, मैंने सुबह भी यही चीज बार बार करने की कोशिश की थी, अभी भी मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये सूचना का अधिकार का मंच है, न कि शिकायत करने का मंच, न कि बदला लेने का मंच। आपकी बातों से अभी जो है मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप बदले की भावना से आरटीआई करना चाहते हैं कि उसको ऐसा क्वेश्चन पूछो कि उसकी बैंड बज जाए, उसके पास जवाब ही ना हो। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा यदि आप करेंगे तो आप हारेंगे, ये तय है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप हारेंगे। आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 4 10 आरटीआई करते करते आप थक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास जवाब हर चीज का है, हर चीज का जवाब है। अब दूसरी बात पे आता हूं मैं, सुबह भी मैंने आपको बताया था एक चीज कि सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो विभाग के पीआईओ से पूछे जाते हैं, न कि किसी सरकार से पूछा जाता है। वीडियो जो है वो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर वो बहुत सारे विभाग को हैंडल करता है। जैसे जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और जिला लेवल पे ही डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर भी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी है, डिस्ट्रिक्ट पशुपालन अधिकारी भी है। तो ये सब अपने अपने विभाग के हेड है, मगर इन सबको हेड कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक उसी तरीके से ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो हेड करता है, मगर डिपार्टमेंट सबके अलग अलग होते हैं, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। तो आप जो अ, आवेदन लिखेंगे वो विभाग के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजिए। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, जैसे आपने बोल दिया कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से आपको कोई सवाल या शिक्षा से संबंधित आपका कोई सवाल है, आपने वीडियो को फाइल कर दिया आरटीआई कि लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो वो क्या करेंगे? वो उस पर फॉरवर्ड करके उसको भेज देंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को कि भैया इसको जवाब दो। ठीक है, तो आप अपने काम को आसान कर देते हैं कि भैया ब्लॉक में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, आइडिया नहीं है तो चलो वीडियो को भेज देते हैं, वो सेक्शन 663 के तहत जो है उसको आगे ट्रांसफर कर ही देगा। पर पॉइंट ये है कि आपका मकसद क्या है, आप जानना क्या चाहते हो, आप पूछना क्या चाहते हो, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको क्या जानना है? आप समझ रहे हैं मुर्मू जी मैं क्या कह रहा हूँ? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या दिखा, आपने कहाँ पे देखा कि घोटाला हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ कि आप उनसे ये सवाल पूछिए? इसके लिए आपको एक होमवर्क करना होगा। होमवर्क ये करना होगा कि आप एक कॉपी कलम लीजिए और उसमें लिखिए कि यार ये योजना में काम हुआ है 4 जगह पे, चारों जगह पे जो है ना आप उसकी प्राकलित राशि, योजना का नाम, योजना की जो मूलभूत संरचना, जैसे यदि सड़क है तो कितने फीट बनी है, कितनी चौड़ाई की है, ये आप उसमें मेंशन होता है। कितना नरेगा के तहत बनाया है तो कितना मैन पावर इस्तेमाल हुआ है। स्कूल की बाउंड्री बनी है तो क्या उसमें, क्या योजना का नाम क्या था, क्या था, कैसे था। आपका यदि मान लीजिए कि कोई चापाकल हैंडपंप यदि गड़वाया गया है तो उसका क्या योजना का नाम था। स्ट्रीट लाइट लगी है तो क्या। अब आप जब ये 4 योजना आपने लिख लिया तो उसके आगे हाइफन दे करके आप क्वेश्चन लिखिए कि भाई ये सड़क वाला काम है, इसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि खर्चा कितना लगा, ये ग्राम सभा से पारित हुआ कि नहीं हुआ, यदि हुआ तो भैया इसकी कॉपी दो, मुझे जानना है कि ग्राम सभा में पारित हुआ तो किस दिन पारित हुआ, कौन कौन लोग उस दिन अवेलेबल थे, कितने खर्चे का एस्टिमेट था और कितना खर्चा हुआ। आप चापाकल का देखोगे तो चापाकल यहाँ पे क्यों गड़ा, यहीं पे इसी जमीन पे इसी प्लॉट पे क्यों गड़ा, दूसरी जगह क्यों नहीं गड़ा, तो ये कैसे पता चलेगा? ये आप ग्राम सभा की पारित जो कॉपी होती है वहां से मांगोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, रफ में बना लो। उसके बाद फिर आप उसको जो है सही तरीके से, उसको जो लैंग्वेज है आरटीआई वाला, उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लो, और फिर इस तरीके से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको दुनिया का कोई आदमी आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ही कॉन्ट्रडिक्शन है कि मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछने की जिसका जवाब ना दे पाए। तो जब आपको सूचना नहीं चाहिए तो आपको पूछिए मत, और यदि चाहिए तो आप इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज, जितना चाहिए उतना ही पूछिए,
फालतू की चीजें मत पूछिए, मुझे 2016 से दे दो डाटा, 18 से दे दो डाटा, 5 साल का, 7 साल का, वो तो भेज देंगे भाई लिस्ट बना करके, दो 50,000 रुपए, 25,000 पेज हो रहे हैं, आप उस टाइम पे नहीं करोगे, फायदा क्या है ऐसी किरकिरी कराने का। इससे बेहतर है कि आप एक योजना के साथ, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि काम हुआ है, हो रहा है, उसी पे बात करो, तो आपको फ्रूटफुल आंसर मिलेगा, और आप जो मकसद में जाना चाहते हो वहां तक आप पहुंच पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, जी। क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप जो है ना, आप सोचिए, मैंने तो कहा है आप उस पर मंथन कीजिएगा। मैं आपको बहुत आसानी से दो चार क्वेश्चन बता सकता हूँ, और आप फिर लंबी रेस के घोड़े नहीं बनोगे। समझ गए? तो आप बने रहो, आप हर एक संडे को शाम को जो ये सेशन होता है इसमें रजिस्टर कराओ और ज्वाइन करो एवरी संडे। पंकज सिंह जो हमारे साथ अभी इस विंडो में अवेलेबल हैं इस रूम में, पंकज डे वन से हमारे साथ है, डे वन से, और शायद ही कभी इसने मिस किया होगा। एवरी डे क्वेश्चन पूछना है तो भी, नहीं पूछना है तो भी पंकज को आना है। वो आपने क्वेश्चन पूछा ना, हमने उसका जवाब दिया ना, तो पंकज ने सुन लिया, उसने कुछ न कुछ सीख लिया वहां से। तो आपको इस तरीके से जो है अपना ये करना होगा, तैयारी करनी होगी आपको। ठीक है, तो सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम बताया ना आपने, झारखंड, ये पलामू से कितना दूर है? अच्छा, मेरी मेरी पढ़ाई लिखाई वैसे झारखंड से ही हुई है, गढ़वा जिले से। उस टाइम वो पलामू हुआ करता था, अभी तो खैर गढ़वा जिला हो गया है। ठीक है, चलिए पंकज के पास चलते हैं। पंकज क्या हाल है भाई? बढ़िया। हाँ, ये रिकॉर्ड करके लाइव होगा, ये अभी रिकॉर्ड एक्चुअली क्या होता है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या पंकज, लास्ट वीक जो है ना, मैं पहले लाइव कर रहा था, तो लाइव करते समय क्या होता है कि यदि इंटरनेट यदि 2-4 सेकंड के लिए भी फ्लक्चुएट कर जाता है ना, तो लाइव ब्रेक हो जाता है, तो वो दूसरा लिंक ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। तो मैंने अभी से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर बाद में इसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, मैंने उसका दूसरा तरीका निकाला, पहले मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, अब मैं लाइव ब्रॉडकास्ट ना करके इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा मैं। हम्म। 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 हाँ। हम्म। ये सभी के सभी जो है ना डीएम को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आप वहां से जो है ना आप इसको फाइल कर सकते हैं। हाँ, दूसरा इनके डिपार्टमेंट्स और इनका व्यक्तिगत तौर पे यदि आप जिला लेवल पे लगा रहे हैं तो भी, अदरवाइज आप एचआरडी मिनिस्ट्री जो होता है स्टेट में, आप वहां भी फाइल करके डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ओहदे हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो होम रिसोर्स। हाँ,
हाँ। नहीं नहीं, आप डीसी को देंगे, डीसी उसको ट्रांसफर करेगा। आपको यदि किसी एमपी एमएलए के फंड्स के बारे में जानना है, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एमएलए जो होता है वो देखा जाए तो विधानसभा का मेंबर होता है, स्टेट हैंडल करती है। एमपी जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, सेंटर हैंडल करती है। लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी यानी कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो तो स्टेट ही है दोनों के क्षेत्र में। दोनों के फंड्स तो स्टेट में ही खर्च हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं आती है खर्च करने के लिए कि भैया मैं अपना बंदा भेज रहा हूँ, मेरा पैसा है। नहीं, वो केंद्र जो है वो राज्य को ही जो है उसके हिसाब से पैसे खर्च करती है। तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास है, योजना एवं विकास विभाग। तो आप यदि डीसी को भी लिखते हैं तो वो योजना एवं विकास विभाग को ट्रांसफर करेंगे। इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट योजना एवं विकास विभाग को भेज सकते हैं। और हर एक राज्य में थोड़ा बहुत नाम में बदलाव हो सकता है डिपार्टमेंट में। जैसे दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है जो एमपी एमएलए फंड को हैंडल करती है। यूपी में कुछ और नाम हो सकता है। बिहार में जो नाम है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, योजना एवं विकास विभाग। हाँ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको एक बहुत अच्छी चीज कि यदि मान लीजिए कि आपके गांव में एक सड़क नहीं है या बहुत खराब स्थिति में है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं जनरली, एमएलए को, एमपी को, मुखिया को, इसको उसको हर जगह जो है वो बना बना के भेजते रहते हैं चिट्ठी, ठीक है। आप दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक चिट्ठी जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को हमेशा देना चाहिए, क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट है जो योजना और विकास को हैंडल करता है, उसका खांचा तैयार करता है, उसके खर्चे, उसका डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है। और एमएलए और एमपी के फंड को खर्च करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जो उनका अच्छी कोष होता है, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि एमएलए के पास 2 करोड़ रुपए आए और उनको अपने एरिया में खर्च करना है, तो वो यहाँ जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अधिकारी से मिलेंगे और बोलेंगे कि भैया मुझे अ, इतना पैसा है मेरे पास, इसको बताओ कि हमारे एरिया में कुछ कुछ उनको पता होता है, कुछ कुछ नहीं पता होता है। भाई एमएलए आदमी है, उनके पास 50 लोग डेली जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के, तो कुछ बातें उनको ध्यान में हो भी सकती हैं कि भैया यहाँ पे ये काम कराना है, यहाँ पे ये काम कराना है, जरा डीपीआर बना दो। और हो सकता है कि कुछ चीजें उनके दिमाग से मिस भी हो जाए। तो ऐसे में यदि डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर के पास यदि पहले से आपका एप्लीकेशन गया होगा, तो वो उनको याद दिला देंगे कि सर फलाने गांव में भी एक सड़क बननी है, वहां से भी काफी एप्लीकेशन आया हुआ है, तो सर उसको भी यदि आप परमिशन देते तो वहां भी देख सकते हैं, है ना। तो ये भेजना बहुत जरूरी है। और जब भी डेवलपमेंट, सामूहिक या सोशल डेवलपमेंट की बात हो, आप लोग कोई एप्लीकेशन भेजें तो हमेशा उसको सामूहिक रूप से भेजें। सामूहिक रूप से भेजने के दो फायदे हैं, मैं आपको दोनों फायदे बता देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव फायदे ही फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि यदि मान लीजिए कि आपके गांव में 50 लोगों ने या 100 लोगों ने इस आवेदन पे साइन कर दिया कि मेरे गांव में सड़क की हालत बहुत खराब है, आए दिन जो है एक्सीडेंट होता रहता है, चोट लगते रहती है, और आपने उसको भेज दिया, उस पर 100 लोगों के हस्ताक्षर है गांव के। अब जब डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ऑफिसर उसको देखता है, वो आपके एरिया के एमएलए या एमपी जिस भी फंड से उसको काम कराना है, वो उससे बात करता है, तो उसको आवेदन की कॉपी भेजता है, तो वो एमएलए को दिखता है कि भैया इस पे 100 सिग्नेचर है, मतलब 100 फैमिली। 100 फैमिली का मतलब कम से कम 400 से 500 वोट। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको वहां पे 400 से 500 वोट दिखा, यानी कि यदि मैं ये काम जिसका एप्लीकेशन इन्होंने दिया है मैं ये करवा देता हूँ, तो ये 400 से 500 वोट पक्के, है ना।
तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग एक सादा एप्लीकेशन लिख देते हैं और भेज देते हैं। नहीं होगा उससे काम यार, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होने वाला। यदि वो प्रेशराइज कर सकते हैं हम पे, तो हम 100 सिग्नेचर के साथ एप्लीकेशन भेज करके उनको भी प्रेशराइज कर सकते हैं। और जब अगली बार वो आएंगे तो हम उनको कह सकते हैं, भैया 100 लोगों ने तुमको एप्लीकेशन साइन करके दिया था, तुमने ये काम नहीं कराया, तुम किस मुंह से वोट मांगने आए हो। और यदि वो उसने आपका काम कर दिया ना, तो वो वही आकर के आपके गांव में बोलेगा, भैया आप लोग एक काम दिए थे सब मिल करके, देखिए हमने आपका वो काम करा दिया, वोट हमको दीजिएगा। और आप दोगे दोगे भी, उसका भी लालच है ना आपको। आपको दिखाना होगा उसको कि भैया हम में ताकत है, हम में एकता है, हम में बल है, हम इकट्ठे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पंकज तुमको? क्या गलत तो नहीं है? और हमने इसका इस्तेमाल किया है अभी कलकत्ता में। नॉर्थ 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है कलकत्ता के पास। हमने उसमें इस्तेमाल किया इस चीज का और हम सक्सेसफुल रहे। हमने इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। हम्म। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया ना। हाँ, तो योजना एवं विकास विभाग होगा ना। डीपीआरओ हो गया वो। पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। जो ये जन शिकायत होता है ना, वो उसके रिड्रेसल ऑफिसर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के। ये डिप्टी कलेक्टर रैंक के होते हैं। अ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं। और एक चीज और भी है कि यदि ये पद खाली होगा ना, तो इसका अतिरिक्त प्रभार जो है ना, किसी न किसी ऑफिसर के पास होगा। हाँ हाँ, वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के तहत आपको काम करना है। और आरटीआई यदि आप रट करके करोगे तो आप फेल हो जाओगे, आपकी मंशा अलग होगी तो भी आप फेल हो जाओगे। और यदि आपका मोटिव क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका थॉट क्लियर है, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको जीत मिलनी ही है। सुबह भी मैंने एक चीज बताया था कि दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है गति से। तो आपकी स्पीड चाहे ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिशा आपकी सही होनी चाहिए। यदि दिशा गलत होगी तो आप कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे, चाहे धीरे चलो चाहे तेज चलो। लेकिन यदि आपकी दिशा सटीक है, सही है, तो आपकी गति थोड़ी कम भी है तो चलेगी, आप आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। लेकिन आप मंजिल पे पहुंच जरूर जाओगे क्योंकि आपकी दिशा सही है। तो सही दिशा का चुनाव करना है, उसका विश्लेषण करना है और उस पे एक्शन लेकर के जो है आगे बढ़ना है। तभी जो है वो। क्या बताया आपने? नहीं नहीं, आप डीडीसी की बात कर रहे हैं, डीडीसी डीडीसी की बात, आप डीडीसी की बात कर रहे हैं, दैट इज डीडीसी, जिसको उप विकास आयुक्त बोलते हैं। हाँ, दैट इज उप डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, वो उप विकास आयुक्त है। वो हर एक जिले में एक विकास भवन होता है, वो वहीं बैठते हैं। ठीक। ठीक है, वो मिल जाएगा, वो हर एक जिले में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एमपी एमएलए के फंड, आप लोग पूछो ना यार, एमपी एमएलए से पूछो अपने अपने। बिल्कुल पूछो। और पंकज, वो जो आप आरटीआई करने वाले थे, ओडीएफ वाला किया आपने क्या? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन करना उसको जरूर। ठीक है, उसको जरूर करना। चलिए, आज हमारे साथ एक नए मित्र जुड़े हैं, रोशन मिश्रा जी। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। रोशन मिश्रा जी। जी, क्या हाल चाल है?
ठीक है, क्या कोई सवाल है आपका? अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पंकज मार्शल, आपका कोई और सवाल? हाँ जी, बताइए ना। जी बताइए पंकज, बताइए, आप बताइए पहले। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो है, डीसी जो है वो रिपोर्टिंग लेता है इन लोगों की, ठीक है। मगर काम के हिसाब से तो इन सब की रिपोर्टिंग अपने अपने डिपार्टमेंट हेड्स में ही होती है ना। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया ना। तो हर एक का अपना अपना अलग फंड है, अलग अलग तरीका है काम करने का, और उसी हिसाब से होता है। ठीक है। ठीक है जी, मार्शल जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ। मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और मैं इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। यदि अलाउंस मिलता है तो आप मिलना चाहिए, यदि कुछ ऐसा नियम होगा तो मिलता होगा। पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है इसका। आप यदि बताएं खुल के तो मैं कुछ बता सकता हूँ, क्या जानकारी चाहते हैं आप? अलाउंस तो हर एक सरकारी। अच्छा, ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं, पहले तो ये जानना है आपको। क्या प्रावधान है, आप इस पे कंफर्म है? आपके पास नोटिफिकेशन है इसका? बहुत सिंपल है यार, नोटिफिकेशन किस डिपार्टमेंट ने इशू किया है? हमारे बहुत सिंपल है। मार्शल, जिस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसी डिपार्टमेंट पे आरटीआई शूट कर दो कि भैया मुझे बताओ कि आपके इस नोटिफिकेशन के हिसाब से फलाने डीसी को जो कि इस जगह पे पोस्टेड है उनको कितना अलाउंस मिला है। ठीक है। और यदि मेरा सवाल आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो कृपया धारा 6(3) के तहत इसको सही विभाग तक पहुंचाने का कष्ट करें। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर रैप अप करते हैं, ज्यादा सवाल तो है नहीं। आप लोग यदि नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो थोड़ी देर बाद जो है आप लोग फिर से रजिस्टर कर लेना। लिंक एवरी संडे का जो है बदलेगा। हर एक गूगल मीट की लिंक्स बदलते जाएगी। सो आप लोग समय रहते रजिस्टर कर लेना आप लोग। ठीक है ना। पंकज, ये थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो गए थे, इसलिए डायनेमिक करना पड़ा हमको, वरना एक ही लिंक पे हम काम कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, चलिए ओके बाय। हाँ हाँ। हाँ, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्शल, आप टेलीग्राम पे हो ना? हाँ, तो पंकज भी है वहां पे, आप उस पे पुटअप कीजिएगा अपने क्वेश्चंस, मैं भी देख लूंगा, पंकज भी देख लेगा, आपको मिल जाएगा जवाब। ठीक है। ठीक है, चलिए ओके। बस। हाँ 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 जी, हाँ जी। बस काम 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 इस पे ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, नेक्स्ट वीक तक दोनों अपलोड हो जाएंगे।
इंस्पेक्शन पे वीडियो शायद कल या परसों आपको अपलोड कर दूंगा मैं उसको। कल या परसों अपलोड हो जाएगा उस पे। ठीक है ना, वो दोनों उस पे काम चल रहा है, दोनों काम क्या चल रहा है, अब वीडियो बना हुआ है, एडिट करना है यार उसको, समझ गया, और कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलिए फिर ओके, लेट्स रैप अप द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद।